किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्य केवल एक होता है, रास्ते अनेक। अगर रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता को बदलो, लक्ष्य को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। एक विशेष आग्रह, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जिसको हर किसी को सुनना चाहिए। एक बार क्या होता है, टीचर के द्वारा सीटी बजाई जाती है। सीटी के बजते ही स्कूल के मैदान में लगभग 50 छोटे छोटे बच्चे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, मैदान के दूसरे छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौटना। प्रथम 3 को पुरस्कार था और इन तीनों में से कम एक स्थान प्राप्त करने के लिए यह दौड़ चल रही थी। सभी बच्चों के अभिभावक भी आए हुए थे, जिसके कारण उत्साह बहुत ज्यादा था। जैसे ही बच्चे मैदान के एक छोर पर पहुंचे और वापस आने के लिए दौड़े, तभी अभिभावकों की ओर से और तेज का स्वर तेजी से उठा। दौड़ में प्रथम 3 आए बच्चे आनंद के साथ अपने माता पिता की ओर हाथ हिला रहे थे और चौथे और 5वें स्थान पर आए बच्चे थोड़ा मायूस चेहरा लिए हुए लौट रहे थे। कुछ बच्चों के माता पिता थोड़ा नाराज लग रहे थे और जो पीछे बच्चे आ रहे थे उनको पता था इनाम तो मिलना नहीं है, तो वो दौड़ने के स्थान पर चलने लगे। दौड़ शीघ्र ही समाप्त हो गई और एक 5वें स्थान पर आई नन्ही सी बच्ची थोड़ा मायूस और नाराज चेहरा लिए हुए अपने पापा की ओर दौड़ी। और पापा ने भी जब बच्ची को देखा तो दौड़ते हुए अपनी बच्ची को हाथों में उठा लिया और बोले, वेल डन बेटा, वेल डन, तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुम तो आज बहुत ही तेज दौड़ी। चलो आओ कहीं पर एक अच्छी आइसक्रीम खाते हैं। पापा बोलते हैं, कौन सी आइसक्रीम पसंद करेगी हमारी बिटिया रानी? तो बच्ची बड़े आश्चर्य से बोलती है, पापा मेरा तो कोई स्थान ही नहीं आया, तो ये आइसक्रीम क्यों? तो पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारा प्रथम स्थान आया है। बच्ची बोलती है, पापा मेरा पहला स्थान नहीं आया, मेरा 5वां स्थान आया है, इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम पहले ये बताओ तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? तो बच्ची थोड़ा रुकती है और थोड़ा जोर घटाकर बोलती है, पापा 45 बच्चे मेरे पीछे थे। पापा बोलते हैं, बेटा उन 45 बच्चों में तुम प्रथम स्थान पर आई हो, इसलिए आज आइसक्रीम इनाम में। बच्ची बोलते हैं, नहीं पापा, जो 4 बच्चे मुझसे आगे थे वो। पापा बोलते हैं, बेटा हमारा आज का कंपटीशन उन 4 बच्चों से नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी की थी। हम अगली बार बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो हम 48 में प्रथम आएंगे, और अच्छी तैयारी करेंगे तो हम एक दिन 50 में भी प्रथम आएंगे। तो बच्ची इस प्रकार की बातें सुनकर बड़े उत्साह से बोलती हैं। बच्ची बोलती है, पापा फिर तो मैं अगली बार और तेज दौड़ूंगी और पहले स्थान पर आ जाऊंगी। पापा बोलते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्यों, पहले अपने पैरों को तो मजबूत करो, हमको अपने आप से आगे निकलना है, औरों से नहीं। पापा का कहा बिटिया को ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी बिटिया बोलती है, ठीक है पापा, जैसा आप बोलें। तो पापा बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, अब तो मेरी बिटिया रानी बता दे कि उसको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। तो 45 बच्चों में प्रथम आई बच्ची बड़े आत्मविश्वास के साथ और पापा की गोद में हंसती हुई बोलते हैं, पापा मैं वनीला आइसक्रीम पसंद करूंगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हम सबको बतलाती है, अपने आप में कोशिश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने आप में विजेता होता है, क्योंकि जिंदगी की दौड़ में लगे हुए हर इंसान की दौड़ के अपने अपने अलग अलग मायने हैं। दृष्टिकोण बस हम और आपका अलग अलग है। इसी आशा के साथ आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल गौरव छत्रसाल पर। आप सभी को सादर वंदे मातरम।